ठंडी सुबह थी। लंदन की गलियों में तो चलिए शुरू करते हैं। Basic introduction of chapter Footprints Without Feet to remember the highlighted words. ठंडी सुबह थी। लंदन की गलियों में दो लड़के बर्फ पर खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा बर्फ पर पटचिन्ह बन रहे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। वो दोनों हैरान थे, डर के साथ साथ उत्सुक भी। वो पटचिन्हों का पीछा करने लगे। कैसे हो सकते हैं पटचिन्ह बिना पैरों के? क्या ये जादू है या कोई अनजाना सर? अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक साइंटिस्ट था ग्रिफिन। वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। उसने एक ऐसी ड्रग बनाई जो किसी भी इंसान को इनविजिबल बना सकती थी। उसने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ही उसने पोषण पिया, उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। ग्रिफिन ने साइंस के जरिए अपने आप को हवा जैसे बना दिया। ना दिखाई देने वाला इंसान एक चलते फिरते साया। जब लैंडलॉर्ड ने ग्रिफिन से किराया मांगा, तो उसने गुस्से में आकर घर को आग लगा दी। फिर बिना कपड़ों के, क्योंकि वो इनविजिबल था, वो वहाँ से भाग गया। ग्रिफिन का दिमाग तेज था, लेकिन दिल अंधेरा। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। रात को ग्रिफिन एक कपड़ों की दुकान में घुस गया। वहाँ उसने नए कपड़े पहने, खाना खाया। सुबह जैसे ही दुकान खुली, उसने फिर से कपड़े उतारे और गायब हो गया। वो कहीं भी घुस जाता, सब कुछ ले जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। इपिंग गांव में धमाका। ग्रिफिन एक छोटे से गांव इपिंग में आया। एक इन में रुक गया। लंबा कोट, टोपी और काले चश्मे में छुपा हुआ। इन की मालिका मिसेस हॉल उसके अजीब बिहेवियर से परेशान थी। कुछ दिनों में इनमें अजीब चीजें होने लगीं। खुद ब खुद दरवाजे बंद होना, फर्नीचर हिलना। लोगों को लगा यहाँ भूत है। लोग समझ नहीं पाए कि यहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि एक इनविजिबल इंसान छुपा है। सच का पर्दा फश। एक दिन लोग उसके कमरे में घुस आए, उससे सवाल करने। ग्रिफिन गुस्सा हो गया। उसने कपड़े उतारे और लोगों के सामने इनविजिबल हो गया। सब लोग डर के मारे भाग गए। अब ग्रिफिन के राज खुल चुके थे। गांव वाले उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गए। एक सबक। ग्रिफिन अपने ही गुस्से, ईगो और गलत इस्तेमाल के कारण बर्बाद हो गया। आखिर में सिर्फ बर्फ में धुंधले पड़चिन्ह बचे थे, बिना पैरों के।